हेलो फ्रेंड्स, सो क्लास 10 आज हम लोग H.G. वेल्स का स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी थीम बता दूं। इसकी थीम ये है कि कैसे एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफिन है वो एक बहुत ही अनोखी इन्वेंशन करता है और फिर उसका बहुत ही गलत यूज करता है। ठीक है, मीन्स अभी हम लोग सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं ना कि हाँ हम इनविजिबल हो सकते हैं, तो ग्रिफिन उस चीज को इन्वेंशन करता है। और अगर वो एक क्रिमिनल माइंडेड नहीं होता, अगर एक वो लॉलेस पर्सन नहीं होता, तो ये जो खोज उसने की थी, जो डिस्कवरी, जो इन्वेंशन उसने किया था, ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता था, बेनिफिशियल हो सकता था इस सोसाइटी के लिए। लेकिन क्योंकि उसने इसको अपने सेल्फ के लिए यूज किया, इस वजह से सेल्फिशनेस उसने दिखलाई और वो एक क्रिमिनल बन गया, है ना। उसने बहुत ही गलत यूज किया साइंस का। तो थीम आप लोगों को पता चल गई होगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो दो लड़के बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि वहाँ पे फ्रेश फ्रूट प्रिंट्स बन रहे हैं कीचड़ में, और उनको ये दिख रहा है कि वो किसी मैन के बेयर फुटेड फुटप्रिंट्स है, मतलब उसने कुछ भी शूज या स्लीपर नहीं पहन रखा, वो नंगे पैर है और वो लंदन के बीचों बीच में है ना। तो लेकिन वो वहां पे वो फुटप्रिंट्स कर क्या रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वो आदमी कहाँ है। तो वो बहुत ही शॉक होकर देख रहे होते हैं। तो सडनली उनको एक रिमार्केबल चीज देखने को मिलती है कि एक और फुटप्रिंट, एक फ्रेश फुट मार्क वहां पर उनके सामने अपीयर होता है, और उसके बाद एक के बाद दूसरे फुटप्रिंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। और वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं और स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। तो बॉयज जो है दोनों, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, उसका पीछा करते हैं। और फिर होते होते क्या होता है कि जो मडी फुटप्रिंट्स होते हैं वो धीरे धीरे हल्के पड़ते जाते हैं, फेंट होते जाते हैं, और फिर फाइनली वो डिसअपियर हो जाते हैं, है ना। मतलब जो ग्रिफिन है उसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया है, और बाय मिस्टेक उसके जो पैर हैं वो एक मड में वाले कीचड़ में पड़ गए हैं, और उन्हीं मड का फुटप्रिंट्स वहाँ पे बनना शुरू हो गया है ना। फिर जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है तो वो मड जो है उसके पैरों से साफ होती जाती है और फाइनली उसके पैर बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो जब मड उसके पैर से हट जाती है तो फुटप्रिंट्स भी बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना फुटप्रिंट्स। बेसिकली जो न्यूली वेडेड आती है ब्राइड हमारे घर में, तो उसके पैरों में कलर लगा के इसे वो गृह प्रवेश जब होता है तो फुटप्रिंट्स बनते हैं ना, सेम उसी वे में आप इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, बस यहाँ पे वो कोई न्यूली वेडेड वाइफ नहीं है, वो एक क्रिमिनल है। तो अब यहाँ पे इस मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कि बहुत ही सिंपल है कि वो जो दोनों बॉय जो बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गए थे, वो एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी अभी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने का फॉर्मूला डिस्कवर किया है ना। उसका नाम ग्रिफिन है, और उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, एक के बाद एक कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने प्रूफ किया कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको इनविजिबल यानी अदृश्य किया जा सकता है। फिर वो फाइनली क्या होता है कि वो कुछ रेयर टाइप की ड्रग्स खा लेता है, और उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ग्लास की शीट की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ठीक है, अगर ये ग्लास होगा तो आप उसके आर पार बिल्कुल इजीली देख सकते हो। जैसे कि मैं अपने ग्लास इसके स्पेक्स के ग्लासेस की बात करूं तो आप इसके पीछे मेरी आंखें देख सकते हो क्लियरली, है ना। तो ऐसी उसकी बॉडी भी हो गई है, लेकिन उसकी बॉडी इसके ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ ग्लास की तरह सॉलिड भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई हवा में घुल गया है, वो गायब हो गया, आप उसको टच करोगे तो फील नहीं कर सकते। अगर वो किसी से क्लैश होता है, वो जाके किसी से टकराता है या कोई उसको टच करता है, तो आप इजिली उसको फील कर सकते हो। भले से उसकी बॉडी आपको दिखाई ना दे, लेकिन आप उसके एग्जिस्टेंस से अवेयर हो सकते हो, है ना। तो हालांकि ग्रिफिन जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक लॉलेस पर्सन है। उसका जो लैंडलॉर्ड है वो उसको बहुत डिसलाइक करता है, और उसको अपने वहाँ जिस किराए के घर में वो रह रहा होता है, इजेक्ट मीन्स होता है ना, वहां से निकालने की कोशिश करता है। तो रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए ग्रिफिन क्या करता है, उसके घर में आग लगा देता है, और बिना किसी की नजरों में आए हुए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। इसकी वजह से वो अब एक होमलेस वंडरर बन गया है। जब उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं तो वो बिल्कुल ही ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और वो किसी की नजर में भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अब वो जो
क्योंकि अब उसने अपने घर में खुद ही आग लगा दी है, तो इसलिए उसके पास ना घर है, ना कपड़े हैं, ना पैसे हैं, और वो लगभग इनविजिबल है, तो इसलिए वो यहाँ से वहाँ भटक रहा है। और वो तब तक इनविजिबल था जब तक कि उसके पैर जो थे वो मड में नहीं पड़ गए, कीचड़ में नहीं पड़ गए, और उसके फुटप्रिंट्स जो हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कैसे पड़ना शुरू हो गए थे, बनना शुरू हो गए थे जब वो वॉक कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखिए। तो वो उन लड़कों से, जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे, उसे बहुत ही इजीली उसने अपना पीछा छुड़ा लिया और वो लंदन में अभी भटक रहा है। लेकिन जो उसके एडवेंचर्स थे वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। उसने लंदन में भटकने का बहुत ही गलत टाइम चूज किया है, वो भी बिना कपड़ों के, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और जो हवा है वो बहुत ही ठंडी है, एकदम बिटरली कोल्ड है, और वो बिना कपड़ों के वहां सरवाइव नहीं कर सकता है। तो उसने ये सोचा कि गलियों में इस तरह से भटकने से अच्छा है कि मैं एक बड़े लंदन स्टोर में चला जाता हूँ गर्मी के लिए, कपड़ों के लिए। तो जब क्लोजिंग टाइम आता है, जब वो स्टोर के बंद होने का टाइम आता है, तो जैसे ही डोर्स शट होते हैं उसके बाद ग्रिफिन इजिली वहां पे पड़े हुए कपड़ों से खुद को कवर करता है, और अब उसके पास बिना कुछ खर्च किए वो खाना भी खा सकता है और कपड़े भी पहन सकता है ना। तो वो बॉक्सेस को तोड़ता है, खोलता है, उसमें से रैपर्स को निकालता है और अपने आप को वार्म क्लॉथ से रैप कर लेता है जो उसको फिट होते हैं। फिर वो शूज, ओवरकोट और वाइड ब्रिम्ड हैट भी यूज करता है, और वो पूरी तरह से ड्रेस अप हो जाता है, और अब वो विजिबल है ना। क्योंकि जब आप ग्लास पे अगर उसके आसपास कपड़े लगा देते हो तो आपको एक ह्यूमन फिगर दिखना शुरू हो जाएगा, तो उसकी बॉडी भी अब दिखना शुरू हो गई है। ठीक है, फिर वो रेस्टोरेंट के किचन में जाता है, तो वहाँ पे उसको कोल्ड मीट और कॉफी मिलती है, तो वो कुछ स्वीट और वाइन के साथ वहाँ पर वो सबको खाता है। उसके बाद वो जाकर के एक किनारे पर जाकर सो जाता है। तो अगर वो टाइम से सुबह उठ जाता और बिना किसी की नजरों में आए वहां से भाग जाता तो बहुत सही होता, लेकिन क्योंकि वो टाइम से सोकर नहीं उठा और मॉर्निंग हो गई, और जो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो आना शुरू हो गए थे स्टोर में, इसकी वजह से वो पैनिक्ड हो गया जब उसने देखा कि हाँ कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, और उसने भागना शुरू कर दिया। और अब क्योंकि वो विजिबल है, उसने कपड़े पहन रखे हैं, तो उसकी जो ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉडी है वो पूरी तरह से विजिबल है, तो लोग इजिली उसका पीछा कर रहे हैं। चेज मिस होता है पीछा करने। और अब वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है कि फिर से अपने सारे कपड़े उतारता है, और इसके बाद वो फिर से इनविजिबल हो जाता है। तो वो इनविजिबल तो हो गया, लेकिन फिर वो जनवरी की एकदम ठंडी एयर में क्या है, बिना कपड़ों के भटक रहा है। तो अब उस टाइम वो डिसाइड करता है कि मैं कुछ और करूंगा। तो क्या करता है कि वो एक थिएट्रिकल कंपनी की तरफ जाता है, और उसको ये लगता है कि वहां पे मुझे कुछ कपड़े भी मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ मैं अपने शोल्डर्स को, ये पूरे से जो बॉडी का जो एम्प्टी पार्ट है उसको मैं फिल कर दूंगा, है ना। तो क्योंकि वो एकदम ठंड से बिल्कुल कांप रहा है, तो लंदन में जो थिएटर की एक लेन है, स्ट्रीट है ड्यूरी लेन, वहां वो जाता है, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है ना। बेसिकली थिएटर हम किसको कहते हैं, थिएटर से मतलब है जहाँ पर नाटक परफॉर्म होता है, ड्रामास को, रियल लाइफ सिचुएशंस को एक्टर्स रियल में परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि किसी प्रोजेक्टर पर या किसी मूवी स्क्रीन पे आप मूवीज देख रहे हो, है ना। वहाँ रियल लाइफ कैरेक्टर्स वहाँ पे अपने आप अपना एक्टिंग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो थिएटर से जुड़े हुई चीजें वहाँ पे ड्यूरी लेन में एकदम इजिली अवेलेबल होती हैं, तो वो भी ऐसे ही किसी एक सूटेबल शॉप में जाता है, और वो इनविजिबल है तो बहुत ही इजीली वो शॉप में घुसता है, ऊपर जाता है, और फिर उसके बाद वो अपने फोरहेड के चारों तरफ ऐसे बैंडेज बांध लेता है, और डार्क ग्लासेस लगाता है, फॉल्स नोज लगा लेता है, और बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी लगाता है। उसके साथ साथ वो एक बड़ी हैट भी पहन लेता है। तो अब वो अपने आप को एक फेक आइडेंटिटी दे लेता है ना। और अब वो सोचता है कि अब बिना किसी की नजर में आए वो क्या करता है कि जो शॉपकीपर है उस शॉप का, जहाँ से उसने ये सारी चीजें चोरी की हैं, उसको पीछे से अटैक करता है, और उसके सारे पैसे जो होते हैं वो भी उससे छीन लेता है। उस शॉपकीपर के पास जितने पैसे होते हैं वो भी उससे छीन लेता है। और क्योंकि अब उसको लंदन की भीड़ भाड़ से भागने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है, तो वो एक ट्रेन लेता है और आइपिंग एक गांव है वहां चला जाता है, और वहां पर वो
एक सराय में, इन माने होता है सराय, एक सराय में 2 रूम्स को बुक कर लेता है। तो एक इन में विंटर के सीजन में किसी स्ट्रेंजर का आना बहुत ही अनयूजुअल था ना, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें जो यूजुअल से हटके होती हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। तो सभी का ध्यान उस स्ट्रेंजर की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, और क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस थी वो भी बिल्कुल ही अनकॉमन थी, तो सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, है ना। टंग वेगिंग का मतलब यही होता है, तरह तरह की बातें करना। तो मिसेस हॉल जो है वो उस लैंडलॉर्ड की वाइफ है। तो उन्होंने बहुत ही ट्राई किया कि वो ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली हो जाए, लेकिन ग्रिफिन की कोई भी डिजायर नहीं थी कि वो उससे बात करे। उसने कहा कि आइपिंग आने का मेरा रीजन यही था कि मुझे अकेलापन चाहिए था, मुझे लोनलीनेस पसंद है, और मुझे मेरे काम में कोई भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी है कि एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, यानी वो उसने जो इस तरह का जेस्चर बनाया हुआ है उसका एक वो फेक एविडेंस देने की कोशिश करता है कि एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर दिया है। तो जो मिसेस हॉल है वो इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है कि उनका जो गेस्ट है वो एक थोड़ा सनकी किस्म का वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, और क्योंकि उसने सारा जो वहाँ इन में रहने का जो किराया था उसने एडवांस में पे कर दिया था, तो मिसेस हॉल उसके इस स्ट्रेंज हैबिट और इरिटेबल टेम्पर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, इसेंट्रिक मिस होता है सन की। लेकिन अब उसने जो पैसे वहां से चुराए थे ड्यूरी लेन से, उस शॉपकीपर से जो उसने पैसे चुराए थे वो ज्यादा टाइम तक तो चलेंगे नहीं। तो फाइनली उसके वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ता है कि उसके पास कैश नहीं है। उसके बाद वो ऐसा प्रिटेंड करता है, नाटक करता है कि उसका एक चेक आने वाला है, किसी भी मोमेंट उसका एक चेक आने वाला है। तो उसके बाद कुछ अजीब अजीब से एपिसोड्स होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। बहुत ही सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, उस सराय में जो और लोग रुके हुए हैं उसमें एक क्लर्गी मैन है और उसकी वाइफ है। क्लर्गी मैन यानी पादरी, है ना। तो वो उसकी वाइफ जो है वो अचानक से अपने स्टडी रूम में कुछ शोर सुनकर जागते हैं। तो ट्रिपिंग डाउन स्टेयर्स माने होता है कि बहुत ही धीरे आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरना बिना कोई आहट किए। तो वो जब नीचे आते हैं तो वो उनको ऐसा आवाज आती है कि क्लर्गी मैन के डेस्क में से कोई पैसों को ले रहा है। तो बिना कोई आवाज किए वो एक पोकर हाथ में, पोकर एक टाइप का छड़ी होता है, गेम खेलने में काम आती है, तो उसको अटैक करने के लिए कि अगर उसमें कोई चोर घुसा है तो उसको इस पोकर से अटैक किया जाए। वो पोकर हाथ में लेकर के क्लर्गी मैन बहुत ही तेजी से दरवाजा खोलता है और कहता है सरेंडर। मतलब वो चाहता है कि जो भी चोर अंदर है उसको अलर्ट होने का बिल्कुल भी चांस ना मिले, वो तुरंत ही उसको दबोच ले और उससे अपने पैसे बचा ले। ठीक है, उसको जब वो ऐसे दरवाजा सडनली खोलता है तो उसको बहुत ही शॉक लगता है, क्योंकि जो रूम होता है वो पूरी तरह से खाली होता है। और उसकी वाइफ जाके डेस्क में देखते हैं, कर्टन्स के पीछे देखते हैं, चिमनी की तरफ देखते हैं, यानी कि वो रूम के हर उस यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे कोई इंसान छुप सकता है, लेकिन उनको किसी का कोई निशान नहीं मिलता है। और इसके बाद भी होता है कि जो डेस्क होती है वो खुली हुई होती है, उसमें से हाउसकीपिंग के जो पैसे होते हैं वो मिसिंग होते हैं। तो क्लर्गी मैन पूरा दिन ये कहता रहता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था, यानी कि ऐसी घटना जिसपे आप बिलीव नहीं कर सको ऐसा कुछ हुआ है। वो पूरा दिन यही बात कह रहा था, लेकिन ये इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना मिसेस हॉल के फर्नीचर ने किया दूसरी मॉर्निंग को, है ना। अब जो लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ है यानी कि मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल जो हैं वो बहुत ही सुबह सुबह उठ जाते हैं और वो ये देख के बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि साइंटिस्ट का जो रूम का जो डोर है वो खुला हुआ है। तो यूजुअली क्या होता था कि ये बंद होता था और लॉक्ड होता था, क्योंकि अगर कोई उसके रूम में एंटर करता था तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी कि हम ताक झांक करके देखेंगे आखिर ये रूम में करता क्या है। होता है ना, क्यूरियोसिटी हो जाती है, अगर कोई चीज हमेशा लॉक्ड हो तो आखिर इसके पीछे है क्या, इसमें है क्या। ये खोज वाली आदत हम सभी के अंदर होती है, चीजों को खोजना, जानने की कोशिश करना। तो सेम वही क्यूरियोसिटी मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल के अंदर भी आती है कि हम जाकर देखें। तो वो
दरवाजे से झांक कर देखते हैं, लेकिन अंदर उनको कोई भी दिखाई नहीं देता है ना। और जो साइंटिस्ट होता है वो वहाँ पे गायब होता है। जो उसके बेड की जो बेडशीट है वो बिल्कुल ठंडी है, तो इससे ये पता चल रहा है कि साइंटिस्ट जो है वो काफी टाइम पहले बेड से जा चुका है। और ये भी और ज्यादा स्ट्रेंज होता है कि जो उसके जो कपड़े और जो बैंडेजेस होते हैं वो वहीं पर रूम में पड़े होते हैं, है ना। तो हम लोगों को पता है ना कि साइंटिस्ट को अगर अपने आप को इनविजिबल करना है, ग्रिफिन को अगर अपने आप को इनविजिबल करना है, तो उसको सारा जो टायर उसने पहना हुआ है वो सब कुछ हटाना पड़ेगा, है ना। इसी वजह से उसके सारे कपड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं। फिर अचानक से मिसेस हॉल को अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हैट होती है बेड स्पॉट पे जो लगी रखी होती है, वो अचानक उड़ती हुई आती है और आके उसके चेहरे से टकराती है, ठीक है, हवा में उड़ते हुए। अब आपको पता है ना कि हरकतें कौन कर रहा है, ग्रिफिन, लेकिन मिसेस हॉल को तो नहीं पता है, तो वो काफी डर जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो बेडरूम चेयर है उसमें अचानक से जान आ जाती है, वो जिंदा हो जाती है और वो हवा में से झूलते झूलते सीधे उनकी तरफ आ रही होती है। उसने अपने जो चेयर के लेग्स होते हैं ना, तो वो भी मिसेस हॉल की तरफ ही ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो और उसके हस्बैंड बहुत ही डर के मारे मुड़ते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर है वो उन दोनों को धक्का देती है, रूम से बाहर लेकर आती है और फिर उनके पीछे दरवाजे को बंद कर देती है। तो मिसेस हॉल जो है वो बिल्कुल डर के मारे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं और उनको ये यकीन हो जाता है कि जो रूम है उसमें कुछ स्पिरिट्स यानी कि कुछ भूत प्रेत आत्माएं आ गई हैं, हॉन्ट कर रही हैं। और इस सब में कहीं ना कहीं इस साइंटिस्ट का जरूर हाथ है, इस स्ट्रेंजर, इस अजनबी का किसी न किसी तरह से इसने ही उन स्पिरिट्स को उनके फर्नीचर में एंटर करा दिया है। तो वो रोते हुए कह रही हैं कि मेरी बेचारी माँ उस चेयर पे बैठा करती थी और किसने ये सोचा था कि एक दिन वो मेरे ही अगेंस्ट आ जाएगी। तो पूरे जो नेबर्स थे वहाँ पे, मतलब उस सराय में, उस इन में जितने लोग भी रुके हुए थे, सभी को ये फील हो रहा था कि जो ये सारी जो ट्रबल्स हुई है वो किसी काले जादू की वजह से हुई है। विच क्राफ्ट में होता है ना जादू टोना, ठीक है। तो उनका ये मानना है कि ये सब चीजें किसी जादू की वजह से हो रही हैं। लेकिन विच क्राफ्ट है या नहीं, लेकिन जब ये न्यूज जो क्लर्गी मैन के घर में जो पैसा गायब होता है, वो जब बर्गली में होता है ना, डाका पड़ना, चोरी होना, तो जब ये बात बाहर निकल कर आती है, सबको जब ये बात पता चलती है, तो सभी का डाउट उस साइंटिस्ट पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि उसी का इसमें कुछ ना कुछ हाथ है ना। और ये शक और ज्यादा तब बढ़ जाता है जब उसने अचानक से कुछ रेडी कैश प्रेजेंट किया, यानी कि उसने कुछ पैसे, कुछ मनी प्रेजेंट किए, जबकि उसने ये एडमिट किया था कि उसके पास पैसे नहीं है। और इस बात को एडमिट किया उसको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, मतलब अभी कुछ समय पहले तो वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और अब कहाँ से उसके पास अचानक से पैसे आ गए, तो शक तो बनता ही है। तो उसके बाद विलेज कांस्टेबल को चुपचाप ये लोग बुलावा भेज देते हैं कि आकर इस मैटर को वो देखें। तो कांस्टेबल का वेट किए करने की जगह जो मिसेस हॉल है वो सीधे साइंटिस्ट के पास जाती हैं, जो कि किसी तरह से बहुत ही मिस्टीरियसली अचानक से खाली बेडरूम में अपीयर हो गया था, है ना। वो तो हम लोगों को पता ही है कि उसने अपने कपड़े उतार दिए थे तो इसलिए इनविजिबल हो गया, उसने कपड़े पहन लिए तो विजिबल हो गया। तो वो कह रही है कि मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे ऊपर वाले रूम में जो मेरी चेयर पड़ी है उसके साथ तुमने क्या किया है, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली और लॉक्ड पड़े हुए कमरे में अचानक से एंटर कैसे हो गए, है ना। यानी कि जो कमरा खाली था, लॉक्ड था, तुम उसमें अचानक से एंटर कैसे हो गए। तो क्योंकि जो साइंटिस्ट है उसका हमेशा ही वो बहुत ही होते हैं ना ऐसे टेम्पर के लोग जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो वो भी उसी तरह का है। तो काफी गुस्से से होकर कहता है कि क्या तुम अभी तक समझी नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। वो चिल्लाता है, तो कहता है कि बहुत अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो फिर वो क्या करता है, अपने बैंडेज को सडनली उठा के फेंक देता है, अपनी मूछों को, दाढ़ी को, स्पेकल्स को और नोज को भी सब चीज उठाकर फेंक देता है। और ये सारा काम करने में उसको सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो डरे हुए लोग उनको अपने आप को पाते हैं कि वो एक ऐसे इंसान को घूर रहे हैं, एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जिसका कि हेड ही नहीं है, वो हेडलेस मैन है ना। और मिस्टर जेफर्स जो है, जो कांस्टेबल हैं, वो अब आ चुके हैं और वो भी ये देख के काफी सरप्राइज्ड है कि उनको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका कि सिर ही नहीं है।
अब हम तो जानते हैं ना कि उसका तो सिर है लेकिन वो इनविजिबल हो गया है। लेकिन जो जफर है, जो कांस्टेबल है, वो बहुत ही इजीली अपनी जॉब को साइड लाइन नहीं करने वाले हैं। वो उनका ये कहना है कि अगर मजिस्ट्रेट ने उनको वारंट इशू किया है और किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो उस पर्सन को उनको अरेस्ट करना ही करना है, भले से उसका सिर हो या ना हो। मतलब उसके सिर के साथ उसको अरेस्ट करें या बिना सिर के साथ, लेकिन उसको अरेस्ट करना ही है। तो ये सारे सीन तब हो रहे होते हैं और जो पुलिस मैन है वो काफी अपनी कोशिश कर रहे होते हैं कि उस मैन को पकड़ लें, और वो धीरे धीरे और ज्यादा इनविजिबल होता रहता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अपने एक के बाद एक दूसरे कपड़े उतारता रहता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि शर्ट हवा में से उड़ती हुई आती है, और उसके बाद कांस्टेबल जो अपने आप को पाता है कि वो एक ऐसे पर्सन से स्ट्रगल कर रहा है कि जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं। तो जो कुछ दूसरे लोग हैं वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी हवा में लात घूंसे पड़ रहे होते हैं, किसी को नहीं पता है कि वो लात घूंसे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है कि जो जाफर है वो बेहोश होकर गिर जाता है जब वो अनसीन यानी कि इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने का लास्ट अटेम्प्ट करता है। यानी वो उसको इतनी कस के घूंसा मारता है कि वो बेहोश होकर गिर जाता है जो कांस्टेबल है। और सब अब क्या हो रहा है कि एकदम क्योस मचा हुआ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सभी नर्वस हैं और चिल्ला रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो। लेकिन कहना करने से ज्यादा कहना ही आसान था, क्योंकि पकड़ो पकड़ो कहना आसान है, लेकिन जब कोई दिखे तब तो आप पकड़ोगे। तो ग्रिफिन ने अपने आप को ऐसे हिला के अपनी बॉडी को आजाद कर लिया है, और अब कोई भी नहीं जानता है कि उस पे कहाँ है, कहाँ पे उसको पकड़ना है, कहाँ उसके ऊपर हाथ डालना है। ठीक है, बेसिकली ग्रिफिन फिर से पूरी तरह से इनविजिबल हो गया है, और अब किसी को नहीं पता कि ग्रिफिन कहाँ है और उसको कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो स्टोरी जो है वो यहीं पे खत्म होती है, और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस आंसर्स की। देखिए, अगर स्टोरी क्लियर है तो क्वेश्चन आंसर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। थीम मैंने बता ही दी है कि कैसे एक साइंटिस्ट जो बहुत ही ब्रिलियंट है, एक लॉलेस पर्सन होने की वजह से पूरी सोसाइटी के लिए ट्रबल बन जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें जो साइंटिस्ट यानी कि ग्रिफिन है, इसका कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें पूछा जाएगा कि ये फर्स्ट टाइम कब विजिबल हुआ था, और फिर वापस से इनविजिबल कैसे हुआ, और जो इंसिडेंट्स हुए थे, ऐसा पूछा जा सकता है कि जो सराय जहाँ पे ये रुका था, जिस इन में, वहां पर क्या क्या स्ट्रेंज इंसिडेंट हुए थे, है ना। तो एक तो जो क्लर्की मैन के डेस्क से पैसे गायब हुए, और दूसरा जो मिसेस हॉल के फर्नीचर्स जो थे वो जिंदा हो गए। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है कि क्या क्या इंसिडेंट हुए थे जब वो इनमें रुका हुआ था, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप दोनों पैसेज चेंज करके लिखिएगा। पहले लिखिएगा कि कैसे सडनली क्लर्की मैन के पैसे गायब हो गए थे, फिर सेकंड पैसेज में लिखिएगा कैसे मिसेस हॉल की जो फर्नीचर्स थे वो जिंदा हो गए थे और उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे थे, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके साथ साथ मैंने कहा कि इसका जो कैरेक्टर स्केच है उसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए एक लॉलेस पर्सन है, इसेंट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो इसका कैरेक्टर स्केच जरूर आएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि उसने अपने आप को एक फेक अटायर में किस तरह से कन्वर्ट किया, किस तरह से वो विजिबल हुआ। तो जब ये ज्यूरी लेन गया था, जो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है, वहां जाकर इसने अपने आप को एक फेक आइडेंटिटी देने के लिए क्या किया था, अपने आसपास के सर के चारों तरफ राउंड राउंड क्या किया था, पट्टियां लपेट ली थी। ठीक है, बैंडेजेस जिसको कहते हैं, और फेक नोज लगा ली थी, दाढ़ी लगा ली थी, स्पेकल्स लगा लिए थे, हैट लगा ली थी। तो इसने अपने आप को एक फेक आइडेंटिटी दे रखी थी, और इसने बहाना क्या बनाया था कि एक्सीडेंट की वजह से उसका फेस बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर टेक्स्ट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स क्वेश्चंस आएंगे तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको आप लोग एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, नहीं तो बच्चे इसमें ही गलतियां कर देते हैं, है ना, उसका कुछ आंसर लगा देते हैं। राइटर का नाम मैंने बता दिया, H.G. वेल्स है। सो आई होप कि अब आप लोगों को ये स्टोरी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।